हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस का 80वां 15 अगस्त हम लोग अपने माइंस हिमाचली ओपन कास्ट में मनाने के लिए इस पर्व को हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व का पर्व है जिसको हम मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमको नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने हमको आज़ादी देने में अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, उनको भी नमन करेंगे। और सबसे पहले राष्ट्रगीत प्रारंभ होगा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा, फिर जनगण मनगण होगा, तब उसके बाद दो शब्द सबको मिलने कहने को मिलेगा। राष्ट्रगीत। तत्पश्चात मैं चाहूँगा अपने खान प्रबंधक मैनेजर साहब से कि ध्वजारोहण किया जाए उनके द्वारा, तत्पश्चात फिर राष्ट्रगान करें। परेड सावधान। राष्ट्रगीत प्रारंभ। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरे साथी निदेशक गण, सीवीओ, WCL संचालन समिति एवं कल्याण मंडल के सदस्यगण, समस्त विभागाध्यक्ष, WCL के आसान धारक टीम, WCL के सभी साथी, आदरणीय महिलाएं, सज्जन एवं प्यारे बच्चों, 80वें स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 79 वर्ष संघर्ष के, कठोर परिश्रम और चुनौतियों से जूझने के, आत्मविश्वास के, आत्मनिर्भर और असंभव प्रतीत होने वाले कई लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए दुनिया की प्रखर अर्थव्यवस्था बनने के ये 79 वर्ष भारत के अदम्य इच्छा शक्ति, सामूहिक संकल्प और निरंतर प्रगति की गौरव गाथा है। स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को दिल की गहराइयों से याद करते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिनकी बदौलत हमें एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था विरासत में मिली। राष्ट्रगान निर्माण की यात्रा WCL की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। देश की ऊर्जा, सुरक्षा एवं सुदृढ़ बनाने के लिए WCL के निरंतर सार्थक एवं योगदान दिया है। मुझे आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इस वित्तीय वर्ष में 10/8/2026 तक 20.596 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। इसी अवधि में हमने 127.252 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी निष्कासन किया है, जो गत वर्ष तुलना में 20% अधिक है। इस अवधि में हमने 25.10 मिलियन टन कोयला डिस्पैच भी कर लिया है। शिक्षण पहली बार बेकोली में हो रहा है। सिमुलेटर और लाइव वेपन फायरिंग अभ्यास के माध्यम से हमारे कर्मी अब ज़्यादा मुस्तैद हैं। साइबर व भौतिक सुरक्षा हेतु व्यापक SOP लागू किया गया है। इन सभी प्रयासों के खदानों की परिस्थितियों की रक्षा बेहतर होगी। किसी भी कंपनी के सबसे बड़ी शक्ति उसकी मानव संसाधन क्षमता होती है। भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करने का उद्देश्य है। बेकोली अपने प्रमुख नेतृत्व विकास खंड तेजस के अंतर्गत 575 युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। तेजस एवं प्रथम एवं द्वितीय मॉड्यूल तथा कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। हाल ही में हमने IIM नागपुर तथा IMT नागपुर के साथ समझौता किया है। इनके माध्यम से 150 अधिकारियों को उन्नत नेतृत्व एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसी कोई पहल की गई है कि सकारात्मक काम हुए हैं, जिसका समावेश एक संवाद में कर पाना संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इन सभी कार्यों को लक्ष्य को प्रभावित निश्चित तौर पर दिखेगा और हम अपने इस साल के कोयला उत्पादन के कोयला प्रेषण और ओबी निष्कासन के लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं सभी खनिज अधिकारियों, कर्मचारियों, श्री संघ के पदाधिकारी गण एवं निदेशक गण, CVO, बेकोली परिवार के सदस्य को सभी आंशिक आधारित जो बेकोली की सफलता शिखर पर जाने के अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से सभी सब परिवार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। साथियों, आज हमारे OCM के प्रांगण में 80वां स्वतंत्रता दिन संपन्न हो रहा है। आज इस प्रोग्राम के मुखिया हमारे नंदराम साहब, हमारे इतर अधिकारी गुप्ता साहब, श्री निषाद साहब और राकेश साहब तथा सभी यूनियन के पदाधिकारी, मेरे कर्मचारी भाई और कर्मचारी महिला। साथियों, ये दिन हमारे देश में पूरे
हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। और इसका महत्व क्या है हम सभी लोग जानते हैं। फिर भी जैसे हम लोगों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और उसमें कुछ वही रिपीट चीजें बताई जाती है, मैं ऐसी कुछ चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगा। साथियों, ये दिन जो हमें मिला है ये कोई ऐसा दहेज में दिया गया नहीं है। दहेज तो समझते हैं आप, ऐसे दहेज में दिया गया नहीं है। पूरे 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके उपरांत हमारे देश के वहां के उस समय के राजाओं ने, उनमें आपसी समझौता नहीं था, एक दूसरे के प्रति विरोध था। और धीरे धीरे पाव फैलाते उन्होंने जो बिजनेस है, बिजनेस का रूपांतर इनको आपस में कैसे बांटना, इसमें दिमाग लगाया अंग्रेजों ने। और नियर अबाउट 150 साल हमारे देश पे उन्होंने अपना राज्य किया। फिर ये गुलामी से निकलने के लिए हमारे देश के जो हुतात्मे हैं उन्होंने अपना बलिदान किया, प्राण त्याग दिए। कितने माताओं ने अपनी कोख उजाड़ दी। उसमें से खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पंजाब में 68 वहां के जनताओं का, मतलब जो वहां पे कुकाओ समाज एक है, वहां पे 68 लोगों को तोप के सामने रखकर मार दिया गया। उसमें 50वां नंबर एक बालक का था, वो 13 वर्ष का था। तो साथियों, ये दिन ऐसा आसानी से मिला नहीं है। 13वें साल में अपने एक जाबाज सिपाही ने, एक जाबाज बालक ने प्राण त्याग दिए। क्या लगाऊंगा उस माता को। साथियों, हमारा बच्चा जब दिन भर बाहर रहता है, शाम को 2 घंटे अगर लेट आ गया तो माँ को नींद नहीं आती। पिताजी बार बार इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे। और उनको तो पता लग गया था तो मेरा बेटा फांसी पे चढ़ गया है तोप के सामने। वो जो लड़का है उसने वहां का जो अधिकारी था उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दाढ़ी पकड़ ली तो छोड़ ही नहीं रहा था वो, तो उसके दोनों हाथ काट दिए तलवार से। उसके उपरांत वही तलवार से उसका गला काट दिया। तो साथियों, ये जो हमको आजादी मिली है ये कोई दहेज में नहीं मिली। इसीलिए इस दिन का जो महत्व है आपको समझना होगा। और अब हमको आगे क्या करना है, तो हमारे जो भी संसाधन है, ऐसे हमारे हाथ में अभी क्या है, तो हमारे हाथ में अभी ये कोयले की खदान है। और जो भी संसाधन है उसमें हमको अपना पूरा पुरजोर लगा के अपने कार्य के प्रति सजग रखना है। और अपने में जो भी काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से अपने संसाधनों को बचा के रखना है। इससे ही अपना देश बचेगा। और ये अपना जो संसाधन है ये दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा। संसाधन का मतलब इसके बाद में, और भारत देश में संसाधन है और सभी संसाधनों से और हम तुम लोगों से अपना भारत देश बनता है, ये और गुलामी की ओर नहीं जाएगा। तो साथियों, ये अपने को आज दृढ़ संकल्प लेना है। क्या ये जो हमको दिन मिला है ये कोई आसानी से नहीं मिला। इसमें जो भी अभी मैंने बताया, इससे भी ज्यादा और बहुत कुछ लोग, कैसे 200 लोगों की लिस्ट मैं बता सकता, लेकिन उतना समय है नहीं, बाकी भी वक्त अपने पास में है। तो दृढ़ संकल्प लेना है अपने को, क्या इस दिन को हमको बचा के रखना है। साथियों, मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देता हूं और ये दिन हमारे हर साल हमारे जीवन में आते रहे। और इसी खुशी से मैं आपको सभी को और एक बार शुभकामना देके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद छोटे साहब। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि बीएमएस यूनियन का प्रतिनिधि कोई आए तो 2 शब्द बोल सकता है। धन्यवाद राकेश साहब। साथियों, आज जो अपन 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस कार्यक्रम के मुखिया हमारे पालक श्री हमारे खान प्रबंधक नंदाराम साहब, हमारे अन्यादय गुप्ता साहब और मेरे कामगार भाइयों और बहनों। साथियों, ये जो अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सर्वप्रथम मैं ईश्वर को नमन करता हूँ और हमारे जो वीर पुरुष, महापुरुष
और संत को नमन करता हूँ। साथियों, ये जो अपनों को स्वतंत्रता दिवस मिला है, वीर पुरुष, महापुरुष और संतों के इसके त्याग से मिला है साथियों। और इस स्वतंत्रता दिवस को अपने को बरकरार रखना है तो अपने को क्या करना चाहिए, ये अपन ने सोचना चाहिए साथियों। क्योंकि हर मानव जन्मजात नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ लेकर आता है। वो जो नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ है, राग, खुन्नस, आलस, द्वेष, अहंकार, इस चीज़ों से अपन एक में प्रेम नहीं रख सकते। और इसीलिए अपन अपने देश का ये जो है ठीक से नहीं चला सकते साथियों। इसीलिए अपने को महापुरुष, वीर पुरुष और संतों का चरित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से अपन अपने देश को उनके चरित्र के हिसाब से चला सकते हैं साथियों। और ये जो इसका जो पालन अगर अपन करते रहे और ईश्वर को अपने नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ सौंपाते रहे तो अपन सही में अपन अपने भारत देश को महान बना सकते साथियों। क्योंकि हमारे संस्थापक श्री आदरणीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जब अपन परतंत्र में थे, उम्र के 10वें साल में एक वानर सेना निर्माण की थी और उन्होंने उसी से अपना कार्य चालू किया था। वो एक महाराष्ट्र के आष्टी ग्राम में रहते थे। तो साथियों, ऐसे जो महापुरुष, वीर पुरुष और संतों ने जो त्याग किया, उसी त्याग के ऊपर अपने को चलना है। और ये जो जैसे कि आज अपन 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे और अब इसी से अपन अपने जो जिस कंपनी में, जिस क्षेत्र में काम करता है, उस उद्योग को बढ़ाकर अपन अपने उद्योग को अच्छे तरह से चला सके, तो ये अपने ऊपर है साथियों। तो साथियों, मैं पुनश्च आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके परिवार को, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद संजय भावने जी। कोई एचएमएस का प्रतिनिधि हो जो शब्द बोलना चाहता है तो एक प्रतिनिधि एचएमएस जाना यहाँ पे हमारे उपस्थित खान प्रबंधक शांति और हमारे विभागीय अधिकारी और माइनिंग स्टाफ और हमारे तमाम साथियों, ये स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग बहुत सारे बलिदानियों का बलिदान के देने के बाद हम पाए। इसमें दो सोच के लोग थे, एक गरम दल, एक नरम दल। तो नरम दल में गांधी जी वगैरह थे, गरम दल में सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे क्रांतिकारी थे। लेकिन लोग कहते हैं कि बिना खट बिना ढाल की आज़ादी मिली, उसका भी सहयोग है। ऐसा नहीं कि उनका सहयोग नहीं, उनका भी सहयोग कम नहीं है, लेकिन गरम दल के लोगों का भी कम सहयोग नहीं है। उनका भी योगदान उतना ही है, उन्हें भी उतना ही गाना चाहिए। और हम सबका भी योगदान बनता है कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम हम लोग मनाते रहें और उसके लिए जहाँ भी हम रहें, देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति, कंपनी के प्रति, इसको कैसे आगे लेके जाना है, इस सोच के साथ हमें रहना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना 2 शब्द बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा गेडाम जी हमारे सिटी में आए और कुछ कम समय में अपना भी हम लोगों को सुनाएं। आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे खान प्रबंधक नंदराम साहब, गुप्ता साहब और माइनिंग के सभी स्टाफ, यहाँ सभी यूनियन के प्रतिनिधि, सभी कामगार साथी, महिला साथियों, ये आज़ादी का पर्व हम आज स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में 80वां मना रहे हैं। बहुत खुशी का, हर्ष का मौसम है। हमें इस आज़ादी के पर्व को बरकरार रखना होगा। हमें अपने आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को बताना होगा कि हमें आज़ादी कैसी मिली, आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या किया है, आप सब जानते हैं। मुझे इस WCL के अंतर्गत 37 साल हुए। मैं हर साल में ये कार्यक्रम बड़े
इस माटी क्षेत्र के प्रांगण में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होकर काम करें। जब तक सुरक्षित है, अपने खदान का नाम है, आप सजग है, खदान का नाम है। इस WCL के क्षेत्र के अंदर में हमें माटी क्षेत्र को ऊपर लाना होगा, क्योंकि इस आज़ादी के इस वर्ष में 80वें साल हो चुके। इस 80 साल के अंतर्गत आपने देखा कि बहुत ही अपने देश के लिए जो जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने उनकी जिन्होंने आहुति दी, बलिदान हुआ, फांसी हुई, तो साथियों ये सभी बातें आप लोगों को याद है, इस बात को दोहराना नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि अपने आप को, खदान को इस WCL के अंदर के हमें माटी क्षेत्र का नाम रोशन करना है और आज़ादी के इस पर्व को आप अपने आने वाली नस्ल को भी बढ़िया बताओगे। इतना ही बोलकर मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, इच्छा हो तो 2 शब्द आके कोई महिला बोले इस अवसर पे। चलो ठीक है, नहीं है तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा सुनील शास्त्री जी महाराज से आएँ और कम समय में थोड़ा सा अपना मैनेजर साहब को और जगह भी जाना है, थोड़ा सा इस पर संबोधन दें हम लोग। चलो आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे खान प्रबंधक महोदय, हमारे सभी अधिकारीगण, गणमान्य हमारे कामगार बंधु, हमारी माताएं, आज़ादी के इस अवसर पर मैं 2 ही बात कहना चाहूँगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम क्या दे सकते हैं? अगर राष्ट्र रहा तो हम रहेंगे, राष्ट्र न रहा तो हम न रहेंगे। राष्ट्र ही पर है। राष्ट्र का अर्थ कहाँ दिया? वेद ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है। राम को आप मानते हैं, र मने राष्ट्र, म मने मानने वाला को राम कहते हैं। जो राष्ट्र को मानता है वो राम को मानेगा। राष्ट्र राम से अलग नहीं है और राम से राष्ट्र अलग नहीं है। उसी राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, इस राष्ट्र के तपोभूमि पर अरबों वर्षों से मानव प्रवृत्ति को बढ़ाने में, मानव को बचाने में, मानवता को पूर्ण विश्व में पटल पे खड़ा करने में दुनिया आज देख रहे हैं कि युद्ध दे रहा है, लेकिन भारत ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और ज्ञान कहता है जियो और जीने दो। राष्ट्र देवो भवः, राष्ट्र ही देवता है और राष्ट्र में आप रहते हैं, इसकी स्वतंत्रता बचाना ये आपकी जवाबदारी है। अगर राष्ट्र रहा तो आप रहेंगे, राष्ट्र न रहा तो आप भी नहीं रहेंगे। इतना ही कहना है कि जहां आप हैं, मन से, तन से, कर्म से एक चिंतन, एक विचार, एक सूत्र, एक सिद्धांत, और वह सिद्धांत है राष्ट्र भक्ति। अगर आप राष्ट्र के प्रति भक्त हैं तो आपका सब कार्य सुलभ होगा, सब कार्य सुनिश्चित होगा। और हमारा जो बलिदान की बलवेदी पर यह जो आजादी आपको प्राप्त हुई है, हजारों वर्ष के गुलामी के बाद आपने अंग्रेजों से मुक्त हुए हैं। कालो अंग्रेज आज भी हैं, जिनको राष्ट्र अच्छा नहीं लगता, उनसे बचना होगा। राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों से बचना होगा। और आप अपने भविष्य, अपने आने वाली नस्लों को क्या देंगे? जिन्होंने अपनी बलवेदी पर सत्ता के लिए नहीं, अपनी बलवेदी, अपनी आत्मा, अपना तन, अपना मन, अपना धन समर्पित करके यह अमानत जो दी है, इस अमानत को बचाना यह आपकी जवाबदारी है। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम जिस कंपनी में हैं उसके प्रति वफादार बनिए, सुरक्षित रहिए,
सुसंगठित रहिए और अपने अधिकारियों के बनाए गए नियम के प्रतिबद्ध रहिए। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी भारत माता को चरणों में वाणी पुष्प अर्पित करते हुए इतना ही कहूँगा, राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं चाहूँगा मैनेजर साहब का अपनी अनुषंगी कंपनी है वहाँ भी जाना है ध्वज ग्रहण के लिए, फोन आ रहे मैनेजर साहब आएँ। और मैं चाहूँगा साथियों मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो उसको क्षमा करिएगा आप लोग। मैनेजर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी स्टाफ के सम्मानित सदस्यगण, ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारी साथियों और महिलाओं, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। तो हम WCL में जो है माजरी एरिया ने पिछले साल अपना हाईएस्ट प्रोडक्शन अचीव किया था 2 माइंस होते हुए भी, और इस बार भी मतलब हमारा प्रोडक्शन का टारगेट जो है जो सबसे हाईएस्ट था पिछले साल जो किए हैं माजरी एरिया में, अभी इस साल भी हो सकता है कि हम उसको पार करेंगे 2 ही माइन रहते हुए। हम जो है हमारे यहाँ जो डंपिंग चल रहा है इसमें टिपर्स, डोजर्स, ग्रेडर्स, वाटर टैंकर्स ये सब चल रहे हैं मशीनरीज। तो अपने को HEMM से एक्सीडेंट्स आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस पर अपने को ध्यान रखना है, सुरक्षित रूप से काम करना है। तो HEMM की जैसे स्पीड है, उसका मेंटेनेंस है, उसका जो भी है लाइट है, सब कुछ जो है रिवर्स हॉर्न है, ये सब रहना चाहिए। अभी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय में WCL में और माजरी एरिया में ख़ास तौर से कुछ एक्सीडेंट्स जो हैं ज़्यादा हुए हैं। तो अपने को सुरक्षित कार्य पद्धति से कार्य करना है और अपना टारगेट को अचीव करना है। अभी 2 ही कोल प्रोड्यूसिंग माइन अपने एरिया में बच रही हैं। तो अपनी कंपनी जो है सोलर प्लांट और गैसिफिकेशन इन चीज़ों पर स्टेज दे रही है। ओपन कास्ट के रिजर्व आने वाले 4-5 साल में लगभग डिप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अंडरग्राउंड माइंस चालू होंगी और सोलर प्लांट और गैसिफिकेशन ये सारी चीज़ों पे ये बिजनेस को अपन एक तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोल के ओपन कास्ट के रिसोर्सेज बहुत कम बचे हैं। तो अभी हम जो सुरक्षा से काम कर रहे हैं और मैं सभी आप लोगों को और हमारे एरिया में 2 माइन खुलने के उसमें है, टाकली चेना और सिवनी करके, लेकिन उनका काम अभी तक कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। उन खदानों में वो खुलेंगी इसी शर्त पे कि नौकरी नहीं दी जाएगी। तो टाकली चेना का थोड़ा सा एक सेक्शन 41 हुआ है, बाकी काम चालू है, तो उनमें भी समय लगेगा। तो ये 2 ही खदानों में अपने को जो है अपना उत्पादन करना है। और मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय सुरक्षा, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम को अध्यक्ष महोदय के सहमति से हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और पुनः एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूँ, संचालन करने में कोई त्रुटि हुई है तो आप लोग क्षमा करिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।